Good morning, 8th class. Good morning, all students. As you all of know that our chapter continue the summit within, and in this chapter we read the experience of Mr. Ahluwalia. He is sharing his experience with us. तो देखो बच्चों, हमने यहाँ पर उनका एक्सपीरियंस को हम इस चैप्टर में पढ़ रहे थे और हमने अब तक ये पढ़ लिया था कि जब वो चढ़ाई पूरा कर लेते हैं, शिखर पर पहुँच जाते हैं माउंट एवरेस्ट पर, तब जो है वो अपने आप से सवाल करते हैं कि आखिर मैंने ये चढ़ाई की ही क्यों थी। कुछ दिनों बाद तो सिर्फ ये एक धुंधली याद बनकर रह जाएगी। फिर वो जो है वो अपने आप के साथ साथ कुछ सवाल ऐसे भी करते हैं कि आखिर ये लोग चढ़ाई करते ही क्यों हैं। फिर वो अपने ही शब्दों में जवाब देते हैं कि शायद लोग यही जवाब देंगे क्योंकि ये चढ़ाई थी इसीलिए हमने इसे पूरा किया। जैसा कि मैं खुद भी पर्वतों के प्रति बचपन से ही आकर्षित रहा था और मुझे ऐसा लगता था कि जब भी मैं पर्वतों से दूर हो जाया करता था तब मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा दुखी और खोया खोया महसूस करता था। मेरा ऐसा मानना है कि पर्वत जो है वो प्रकृति का सर्वश्रेष्ठ कृति है, सबसे खूबसूरत रचना है और इस पर्वतों के चैलेंज को पार कर लेना ये अपने आप में एक महानतम चुनौती है। और मेरा ऐसा मानना है कि पर्वतों के करीब जाने से आप ईश्वर के करीब जाते हैं, आपको ईश्वर के साथ जो है वो उनसे जुड़ने का मौका मिलता है। इसीलिए भी जो है मैं पर्वतों के प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षित रहा हूँ और जो है ये मेरी सोच ही रही है कि पर्वत हमेशा से ईश्वर के साथ अपना संबंध जो है वो समीपता से बनाए रखने का एक साधन है। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, अब इससे आगे वाला हम कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए, वंस हैविंग ग्रांटेड दिस द क्वेश्चन रिमेन्स व्हाई एवरेस्ट, कि एक बार जब ये मान लिया जाए, अगर एक बार ये मान ही लिया जाए कि पर्वत तो ईश्वर के साथ समीपता का साधन है, तो फिर ये सवाल उठता है कि एवरेस्ट ही क्यों। सवाल क्या उठता है? वाई एवरेस्ट, कि सिर्फ एवरेस्ट ही क्यों। तो सबसे पहले तो यहाँ देखिए, आपको कुछ मीनिंग्स जो हैं वो बता देते हैं। हमने इससे पहले जो कम्युनियन का आपको बता दिया था कि कम्युनियन का मतलब होता है समीपता, अट्रैक्टिव का मतलब होता है आकर्षित होना, और इसके बाद जो आपके मीनिंग्स हैं उस मीनिंग में आप देखेंगे वंस हैविंग ग्रांटेड, ग्रांट कर लेना यानी मान लेना, स्वीकृति दे देना। तो वंस हैविंग, एक बार, अगर एक बार ये मान भी लिया जाए, जो मैंने कहा कि पर्वत ईश्वर के साथ समीपता का साधन है, अगर एक बार इस बात को मान भी लिया जाए तो भी सवाल बचता है। क्या सवाल बचता है? द क्वेश्चन रिमेन, रिमेन यानी बचना, बाकी रहना, कि वाई एवरेस्ट, कि सिर्फ एवरेस्ट ही क्यों। बिकॉज इट इज़ द हाईएस्ट, क्योंकि अब उसका सवाल का जवाब भी साथ वो खुद ही दे रहे हैं और कह रहे हैं क्योंकि, बिकॉज यानी क्योंकि, इट इज़ द हाईएस्ट, हाईएस्ट यानी सबसे ऊंचा, क्योंकि एवरेस्ट सबसे ऊंचे हैं, क्योंकि एवरेस्ट सर्वोच्च हैं, सबसे ऊंचे हैं। द माइटेस्ट, माइटेस्ट का मतलब होता है सर्वशक्तिमान, विशाल, ये सब ऊंचे हैं और सबसे सर्वशक्तिमान हैं। एंड हैज़ डिफाइड मैनी प्रीवियस अटैम्प्ट, और दूसरी चीज़, और जो है इसने ये एक इतनी ऊंची और इतनी ज़्यादा विशाल इमारत, ये इतनी विशाल पर्वत है कि एक बार में तो इंसान जो है वो कोई इसको सफल प्रयास से इसे सफलता प्राप्त कर ही नहीं पाता। अटैम्प्ट कर देना यानी कि प्रयास करना, डिफाइड करना यानी कि असफल करना, डिफाइड करना मीन्स असफल करना। तो देखिए, हमने यहाँ पढ़ा था वंस हैविंग ग्रांटेड दिस द क्वेश्चन रिमेन्स वाई एवरेस्ट, कि अगर एक बार इस बात को मान लिया जाए कि लोग चढ़ाई करते हैं क्योंकि वो ईश्वर के समीप रहना चाहते हैं, तो सवाल आता है कि सिर्फ एवरेस्ट ही क्यों। लेकिन इसका भी जवाब है, इसका जवाब ये है एवरेस्ट ही इसलिए क्योंकि एवरेस्ट सबसे ऊंचे हैं, सर्वोच्च हैं। द माइटेस्ट, वो सर्वशक्तिमान है। हैज़ डिफाइड मैनी प्रीवियस अटैम्प्ट, डिफाइड यानी असफल कर देना, प्रीवियस यानी पहले, अटैम्प्ट मीन्स प्रयास, क्योंकि ये इतना ऊंचा और इतना महान और इतना सर्वोच्च है कि पहले कई बार किए गए प्रयासों को तो ये असफल कर देता है। इट टेक्स द लास्ट आउंस ऑफ वंस एनर्जी,
अब सबसे पहले तो आउंस का मतलब होता है कोई भी छोटी चीज़ नापने की जो इकाई होती है उसे आउंस कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? आउंस कहा जाता है। तो देखिए, इट टेक्स द आउंस ऑफ वंस एनर्जी। तो यह एक व्यक्ति की ऊर्जा की अंतिम बूंद तक ले जाता। उसे एक व्यक्ति के अंदर कितनी एनर्जी होती है? एक व्यक्ति के अंदर जो एनर्जी होती है, वंस एनर्जी, यानी किसी भी व्यक्ति के अंदर जो उसकी एनर्जी होती है, ये उस एनर्जी को उसकी अंतिम बूंद तक निचोड़ लेता है, तब कहीं जाकर आप इस एवरेस्ट की चढ़ाई को चढ़ पाते हो। और जो इंसान इसमें घबरा जाता है वह अपनी फतह को पूरा नहीं कर पाता। इसीलिए कहा गया है कि माउंटेस्ट की जो चोटी है, जो माउंटेन जो है, एवरेस्ट जो है, वो सबसे ऊंचा है और सर्वशक्तिमान है, क्योंकि ये इंसान के अंदर की किसी भी व्यक्ति की ऊर्जा की एक अंतिम बूंद जो होती है उस तक ले लेता है। इट इज़ अ ब्रूटल स्ट्रगल विथ rock and ice. It is a brutal struggle with rock and ice. अब सबसे पहले तो ये देखिए, ब्रूटल का मतलब क्या होता है? ब्रूटल का मतलब होता है अमानवीय, क्रूरता से भरा हुआ, अमानवीय और क्रूरता से भरा हुआ। स्ट्रगल यानी संघर्ष, रॉक मीन्स चट्टान, और इसके अलावा आइस का मतलब होता है बर्फ। तो यहाँ देखिए, क्योंकि जो एवरेस्ट है यह चट्टान और बर्फ़ के साथ, एवरेस्ट की चढ़ाई करना चट्टानों और बर्फ़ के साथ एक क्रूर संघर्ष करना है। जब आप माउंटेन की, एवरेस्ट की चढ़ाई को पूरा करते हैं तो उस चढ़ाई को पूरा करना एक प्रकार के अमानवीय यानी कि बहुत ज़्यादा क्रूर संघर्ष के बराबर है, क्योंकि ये संघर्ष आप किसके साथ कर रहे होते हैं? ये संघर्ष आपका जो है वो किसी चट्टान और बर्फ़ के साथ होता है, किसी इंसान के साथ नहीं होता। वंस टेकन अप, लेकिन अगर एक बार ये संघर्ष प्रारंभ हो जाए, वंस टेकन अप यानी एक बार शुरू हो जाए, तो टेकन अप का मतलब है करने लगना या शुरू कर देना। इट कैन नॉट बी गिवन अप हाफ वे यानी आधे रास्ते में, गिवन अप यानी छोड़ना। इवन व्हेन वंस लाइफ इज एट स्टैक। अब सबसे पहले तो देखिए, हाफ वे तो आपको बता दिया, हाफ अवे यानी अधूरा, और एट स्टेक का मतलब होता है दांव पर, दाव पर लगा देते हैं ना जब हम कोई चीज़, तो उसे कहा जाता है एट स्टेक। तो यहाँ देखिए, लेकिन अगर कोई इंसान एक बार इस पर्वत की यानी माउंटेन की चढ़ाई को अगर प्रारंभ कर दे तो ये चढ़ाई कभी आधे मार्ग में छोड़ी नहीं जा सकती। इसको आप आधे मार्ग में, आधे रास्ते में इस चढ़ाई को आप छोड़ नहीं सकते। अगर आप इसे आधे रास्ते में छोड़ते हो तो इस चढ़ाई पर चढ़ने वाले का जीवन खतरे में पड़ जाता है। खतरे में तो इसलिए पड़ जाता है ना, क्योंकि ना तो आप ऊपर जा पाए, आप अपने आप से नज़रें नहीं मिला पाओगे। तो यहाँ पर इंसान को जब वो अपने आप को इतनी बड़ी चुनौती देता है कि वह जो है माउंटेन को फतेह कर रहेगा, तो ये देखिए, वह इस संघर्ष को एक बार अगर शुरू कर दे तो वह इसे शुरू करने के बाद बीच में रोक भी नहीं सकता, भले ही इस काम को करने में उसे कितना ही खतरा क्यों ना आए और वो कितने ही खतरे में क्यों ना पड़ जाए। तो देखिए, द पैसेज बैक इज एज डिफ़िकल्ट एज द पैसेज ऑनवर्ड्स। अब यहाँ ऑनवर्ड्स का मतलब होता है आगे की ओर, ऑनवर्ड्स का मतलब क्या होता है? आगे की ओर। तो यहाँ पर यही कहा गया है। आगे देखिए, द पैसेज बैक यानी कि पीछे का मार्ग या वापसी का मार्ग, पैसेज बैक एज डिफ़िकल्ट एज द पैसेज ऑनवर्ड। आधे रास्ते में जाने के बाद कोई व्यक्ति वापस नहीं लौट सकता। उसका एक कारण ये है क्योंकि आगे बढ़ने का मार्ग जितना ज़्यादा कठिन है, वापसी का मार्ग भी उतना ही कठिन है, कि वापसी का मार्ग भी उतना ही कठिन है जितना कठिन आगे जाने वाला मार्ग है या रास्ता है। डिफ़िकल्ट यानी कठिन, पैसेज यानी यहाँ रास्ता कहा गया है, ऑनवर्ड्स यानी आगे की ओर, बैक यानी पीछे। तो वापसी का रास्ता भी उतना ही कठिन है जितना कि आगे जाने का रास्ता है। एंड देन व्हेन द समिट इज क्लाइम्ड देयर इज द एक्सिलरेशन, द जॉय हैविंग डन समथिंग, द सेंस ऑफ ए बैटल फॉट एंड वॉन। अब यहाँ देखिए, आगे कहा गया है, और इसी कारण तब जब कोई व्यक्ति शिखर पर चढ़ जाए तो उसे भरपूर आनंद प्राप्त होता है
और वह जो खुशी उसे मिलती है वो एक ऐसी खुशी है बिल्कुल वैसे ही जब कोई इंसान या कोई सैनिक जब युद्ध पर जाता है और युद्ध में जब वो जीत हासिल करता है तो विजय होने पर जो खुशी उसे मिलती है वही खुशी एक माउंटेनियर को अपनी चढ़ाई पूरी कर लेने के बाद मिलती है। तो देखिए यहाँ पर वही चीज़ कही गई है कि एंड देन यानी कि और तब, व्हेन यानी जब, सबमिट इज क्लाइम, इस सबमिट यानी शिखर, क्लाइम यानी चढ़ लिया जाता है, जब इस शिखर पर चढ़ जाए, जब इंसान इस शिखर को चढ़ जाता है, देयर इज ए एक्सिलरेशन, एक्सिलरेशन का मतलब है यहाँ पर भरपूर आनंद, द जॉय प्रसन्नता खुशी, हैविंग डन समथिंग, सेंस ऑफ बैटल, बैटल यानी युद्ध, सेंस जो है वो भावना के लिए आया है यहाँ पर, और वॉन जीतना। तो देखिए जब एक व्यक्ति शिखर पर चढ़ जाता है तो उसे भरपूर आनंद प्राप्त होता है और उसे इस बात की खुशी होती है कि उसने कुछ भी नहीं छोड़ा है, उसने अपने उद्देश्य को पूरा कर लिया है। और उसके अंदर एक भावना ऐसी आती है, वो भावना वैसी ही आती है जैसे कि युद्ध करने के बाद जब आप युद्ध में जीत प्राप्त कर लेते हो और विजय होने की जो खुशी होती है वही खुशी एक माउंटेनियर को मिलती है। देयर इज ए फीलिंग ऑफ विक्ट्री एंड द हैप्पीनेस, फीलिंग यानी भावना, विक्ट्री यानी विजय, हैप्पीनेस मीन्स प्रसन्नता या आनंद। तो देखिए यह एक जीत और एक आनंद का अनुभव होता है। ये किसका अनुभव है? यह जीत और आनंद का अनुभव है। नेक्स्ट पैराग्राफ, ग्लिम्पसिंग अ पीक इन द डिस्टेंस, आई गेट ट्रांसपोर्टेड ऑफ अनदर वर्ल्ड। अब ग्लिम्सेस का मतलब होता है झलकियाँ या झलकियों को देखना, ट्रांसपोर्टेड का मतलब होता है पहुंचना, यानी कि इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करना चीज़ों को, तो इसलिए यहाँ ट्रांसपोर्टेड है तो यहाँ पहुंच गया। डिस्टेंस यानी दूरी, पीक यानी चोटी, गेट यानी प्राप्त कर लेना, अनदर वर्ल्ड यानी दूसरी दुनिया। तो देखिए जब एक इंसान यहाँ वो अपने लिए कह रहे हैं कि जब मैं सबसे ऊंचे शिखर पर पहुँचा, जब मैं माउंट एवरेस्ट के सबसे ऊंचे शिखर पर पहुंचा तो उस शिखर की एक झलक पाकर मैंने ऐसा महसूस किया जैसे कि मैं दूसरे संसार में चला गया हूँ। और ये मैं अपने लिए नहीं कह रहा, प्रत्येक इंसान जो कि इस शिखर को, माउंटेन के शिखर को फतेह कर लेता है, जीत लेता है, इसकी चढ़ाई को पूरा कर लेता है, तो इसे पूरा करने के बाद वो ऐसा महसूस करता है जैसे कि उसने जो है एक संसार से दूसरे संसार में कदम रख दिया हो। I experience a change within myself, एक्सपीरियंस यानी अनुभव, चेंज यानी परिवर्तन, within myself यानी मेरे स्वयं के अंदर। तो देखिए इस चढ़ाई को पूरा करने के बाद मैं स्वयं अपने अंदर एक परिवर्तन का अनुभव करता हूँ। मैं खुद भी क्या है, अपने अंदर एक परिवर्तन का अनुभव करता हूँ इस चढ़ाई को पूरा कर लेने के बाद। नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं अब हम। तो देखिए विच कैन ओनली बी कॉल्ड मिस्ट्रिकल। तो देखिए सबसे पहले तो मिस्ट्रिकल का मतलब होता है रहस्यमय, कॉल्ड यानी कहा जाता है। तो देखिए यहाँ कहा गया है कि इस चढ़ाई को पूरा करने के बाद इंसान अपने अंदर एक सबसे बड़ा परिवर्तन अनुभव करता है, जिसे, और वो परिवर्तन कैसा है ये एक सिर्फ रहस्य में कहा जा सकता है। इस परिवर्तन को बताया नहीं जा सकता। वो फीलिंग जो मन में आती है, जो चेंज इंसान महसूस करता है, उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। जिसे शब्दों में ना कहा जा सके, जिसे लोगों को समझाया ना जा सके, वही क्या कहलाता है? रहस्य कहलाता है। तो इसीलिए कि वह एक रहस्य में कहा जा सकता है। बाय इट्स ब्यूटी, अलोफनेस, माइट, रैग्डनेस and the difficulties encountered on the way, the peak draws me to it as Everest did। तो देखिए सबसे पहले तो ब्यूटी यानी सुंदर, और अल्फनेस यानी एकांत, और रगिडनेस मतलब उबड़ खाबड़ होना, एनकाउंटर यानी कि सामना होना, एनकाउंटर मीन्स सामना होना, पीक यानी चोटी, वे यानी रास्ता, डिफ़िकल्टीज मीन्स परेशानियाँ। तो देखिए उससे आगे अब कह रहे हैं कि माउंटेन जो होते हैं वह अपने आप में ही बहुत खूबसूरत होते हैं। तो माउंटेन्स की अपनी सुंदरता,
उनकी अपनी एकांतता, उनकी एकांत की शक्ति और उन माउंटेन्स की वो ऊबड़-खाबड़ की जो स्थिति है और उस मार्ग को पूरा करने में आने वाली जो भी कठिनाइयाँ हैं, वो कठिनाइयाँ अपने आप ही मुझे उनकी ओर खींचती थीं। वो अपना एक्सपीरियंस कह रहे हैं, अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस हमारे सामने शेयर करते हुए कह रहे हैं कि पहाड़ों की खूबसूरती, उसका एकांतपन, उनकी शक्ति, उनकी जो शक्ति थी, एकांतपन था, उनकी जो ऊबड़-खाबड़ की स्थिति थी और उस मार्ग को पूरा करने में, यानी कि एवरेस्ट को चढ़ने में जो परेशानियां मेरे सामने आ रही थी, वो परेशानियां मुझे अपनी तरफ खींचती थी। अर्थात मैं उन परेशानियों से घबरा नहीं रहा था। मेरे लिए मेरा लक्ष्य जो था वो उस माउंटेन को फतेह करना था, इसीलिए ये सारी चीज़ें मुझे अपनी ओर और आकर्षित कर रही थी, अपनी ओर ही खींच रही थी। ऐसा लग रहा था कि ये माउंट एवरेस्ट मुझे अपनी तरफ खींच रहा है। इन सारी चीज़ों के बावजूद जो इस पर्वत की जो खूबसूरती थी, एकांतपन था, शक्ति थी और ऊबड़-खाबड़ स्थिति थी, टेढ़े-मेढ़े रास्ते थे, ये सभी जो हैं वह मुझे अपनी ओर ही खींच रहे थे। इट इज़ अ चैलेंज दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू रेसिस्ट। रेसिस्ट करना यानी विरोध करना। रेसिस्ट करना मीन्स विरोध करना, डिफ़िकल्ट यानी परेशान, चैलेंज यानी चुनौती। तो देखिए, यह एक ऐसी चुनौती थी यह एक ऐसी चुनौती है जिसका विरोध करना कठिन है। एक इंसान जिसके मन में अपने माउंटेन फतेह करने का एक लक्ष्य निर्धारित जिसने कर लिया हो, वह इंसान इन सारी चीज़ों के प्रति, यानी कि ब्यूटी, अलोफनेस, माइट, रगनेस, डिफ़िकल्टीज़ की तरफ, अनकाउंटेड ऑन द वे की तरफ इतना ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाता है कि उसके लिए उस चुनौती को नकार देना या उसका प्रतिरोध कर देना बहुत ज़्यादा कठिन होता है। तो बेटा आज के लिए इतना ही। आपको जितने भी मीनिंग्स बताए गए हैं, वर्ड मीनिंग्स, वो सब आप अपनी कॉपी में करेंगे। हार्ड वर्ड्स लर्न कर लेना और चैप्टर को रिवाइज कर लेना।